जी, इस वक़्त हम मौजूद हैं, ये लाहौर में रावी का इलाका है और इस वक़्त बारिश हो रही है। बारिश के साथ-साथ जो सैलाब है, उसने भी तबाहियाँ मचाई हुई है। तो बारिश का सिलसिला ये गुज़िश्ता रात से बल्कि गुज़िश्ता शाम के से जो है वक़्फ़े-वक़्फ़े से जारी है। कभी तेज़ और कभी हल्की बारिश हो जाती है। जिसके बाद दूसरी जानिब जो सैलाब है, उसकी तबाही है। अभी अगर हम लाहौर में दरियाए रावी की बात करें, तो वहाँ पे तो पानी की जो मिकदार है, उसमें कदरे कमी आ रही है। इस वक़्त जो पानी की कमी है, वो पानी का जो लेवल है, वो तकरीबन 1,40,000 है, पीडीएमए के मुताबिक। क्यूसेक। इसके अलावा अभी जो पानी है वो बढ़ रहा है जंग और चन्योट की जानिब, क्योंकि दरियाए चनाब में और जो दरियाए रावी का पानी सब इकट्ठा होके उस तरफ जा रहा है, जिसके बाद वो जो इलाके हैं वो शदीद खतरे में है। लोगों को भी बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। अगर अभी तक जो पीडीएमए और एनडीएमए के मुताबिक जो अभी तक जो टोटल अमवात हुई हैं वो तकरीबन 20 हुई हैं, जबकि जो 60,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इसके अलावा 2 लाख लोग ऐसे हैं जिनको जो बेघर हुए हैं, लोगों के जो माल मवेशी हैं वो जो है वो पानी में बह गए हैं, लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ है वो बह गई हैं। और इवन अगर मैं लाहौर में आपको बताऊँ, तो लाहौर में कुछ कॉलोनीज़ ऐसी हैं, इसमें ईडन व्यू है, इसी तरह पार्क व्यू सोसाइटी है, मिल्लत पार्क है, शाहजहाँ टाउन में जितनी भी आबादियाँ हैं, ये सारी की सारी अभी भी वहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। एक-एक मंजिल पानी खड़ा हुआ है, जिसके बाद लोगों को जो है शदीद मुश्किलात का सामना है। अभी जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो बारिशों का स्पेल है, ये 9 सितंबर तक जारी रह सकता है। और दूसरी जानिब अगर भारत मज़ीद पानी छोड़ता है, तो लाहौर में दरियाए रावी में, इसी तरह जो दरियाए रावी के साथ साथ जितने भी इलाके हैं और दरियाए चनाब के, खासतौर पे जेहलम है, झंग है, चन्योट है, सियालकोट है, गुजरांवाला है, मुल्तान है, भावलपुर है, यानी कि जहाँ जहाँ से ये दरिया गुजरता जाएगा, उसी तरह पानी का जो बहाव है वो बढ़ता जाएगा। और इसके बाद यही जो पानी है वो पंजाब के बाद सिंध में दाखिल होगा और फिर आखिर में जाके समंदर में गिरेगा। तो जहाँ जहाँ से ये पानी गुजरेगा, वहाँ वहाँ से जितनी भी आबादियाँ हैं उनको इसी तरह से खतरा रहेगा।